हे गाइस, माय नेम इज़ मनीष अरोरा और मैं एक लेखक हूँ। मैं आज आपसे कुछ बुक्स के बारे में बात करूँगा और कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी शेयर करूँगा। पिछले वीडियो ब्लॉग में मैंने कहा था कि लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी अक्सर 3 बुक्स की बात करते थे और वो ये कहते थे कि जब भी उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती थी या बहुत परेशान होते थे वो, तो इन 3 बुक्स का सहारा ज़रूर लेते थे। अब हम सब की लाइफ में किसी न किसी तरह की स्ट्रगल चलती रहती है। हम सभी की लाइफ में स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, प्रॉब्लम्स हैं और हम कोशिश करते रहते हैं उनका सलूशन निकालने के लिए या उनसे जूझते रहते हैं। हम में से कुछ लोग लकी होते हैं जो अपने दोस्तों के पास अपना मन हल्का कर लेते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना मन हल्का कर लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो हमेशा बुक का सहारा लेते हैं। और जिस बुक की बात मैं आज आपसे करने वाला हूँ या जिन किताबों की मैं आपसे बात करूँगा वो मुझे पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग लगी। लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने ये बोला था कि जब उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी, जब वो प्रेसिडेंट थे, तो हमेशा इन 3 बुक्स को अपने साथ में रखते थे। ये 3 बुक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है पहली, लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स। मैंने इसको आज ही ख़त्म किया है, पिछले 1 हफ़्ते से मैं इसको पढ़ रहा था और इसके बारे में कुछ बात करूँगा। दूसरी बुक है थिरुकुरल। ये ट्रांसलेटेड वर्जन है, ओरिजिनल तमिल में लिखी गई है। और तीसरी है वॉल्डन। ये 3 बुक्स, अगर आप कलाम जी का इंटरव्यू पढ़ें या उनके बारे में अगर नेट पे सर्च करें तो आपको हमेशा इन 3 बुक्स का ज़िक्र ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा इन 3 बुक्स के बारे में कुछ न कुछ कहते रहते थे। अगर मैं आपको क्विकली इन 3 बुक्स के बारे में बताऊं तो जो पहली बुक है वो है थिरुकुरल। ये एक ट्रांसलेटेड वर्जन है और इसमें लगभग 1330 वर्सेस हैं या कह लें कि फेमस सेइंग्स हैं। मैं कुछ पढ़ के आपको ज़रूर बताऊंगा, 1-2 एग्जांपल्स इसमें से। इस बुक को एंशिएंट तमिल क्लासिक कहा जाता है। इस बुक को एंशिएंट बुक ऑफ विजडम भी कहा जाता है। मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। और ये 2000 साल पहले बुक लिखी गई थी और उसके बाद इसका ट्रांसलेशन बहुत रिसेंटली हुआ है। मेरे पास 2014 का जो ट्रांसलेशन है 2014 में किया गया वो है। और ये बेसिकली फोकस करती है 3 एरियाज़ पे, वर्च्यू, वेल्थ और लव पे। तो इनमें जो भी सेइंग है वो इन 3 एरियाज़ से रिलेटेड है और बेसिकली फ़ोकस ये करती है कि आपकी लाइफ को सुधार सके किसी तरीके से। दूसरी बुक है लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स। ये बुक ट्रांसलेट की गई है बाय लिलियन वॉटसन के द्वारा और ये भी बुक कलाम जी की बहुत ही मनपसंद बुक रही है। मैं इसमें से कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई मैं आपको पढ़ के बताऊंगा इसमें से बहुत जल्दी। तीसरी बुक है वॉल्डन, जो लिखी गई है हेनरी डेविड थोरियो द्वारा। और ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बुक है क्योंकि हेनरी डेविड टी ने 2 साल 2 महीने एक वॉल्डन नाम की जो लेक है US में, वहाँ पे अपना घर खुद बनाया उन्होंने 4 महीने के अंदर लकड़ी का। और वो करीब मतलब घने जंगल में उनका मन किया रहने का विद नेचर, तो उन्होंने 4 महीने में अपना घर खुद बनाया और फिर अपनी जो नॉर्मल सिटी की लाइफ है उसे छोड़कर अकेले वो वहाँ जाके रहने लगे। 2 साल 2 महीने तक उन्होंने उस जंगल में, उस घर में अकेले रहते हुए काफ़ी नोट्स बनाए, काफ़ी कुछ लिखा उन्होंने नेचर के बारे में और जीवन के बारे में, जीवन की फ़िलॉसफी के बारे में। और वो सब चीज़ें बाद में जब वो वापस आए तो एक बुक का रूप लिया और वो है वॉल्डन। ये काफ़ी डेंस बुक है और मैंने अभी इसको पढ़ना शुरू किया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये तीनों बुक मैंने 1 जनवरी 2015 को ख़रीदी थी और तब से मेरे शेल्फ पे पड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसको उठाते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। तो लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स मैंने अभी ख़त्म की है और थिरुकुरल एक ऐसी बुक है जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं बार बार। उसमें बहुत सारे वर्सेस हैं और सेइंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग्स हैं, कहावतें हैं जो कि जीवन को सुधारने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। और वॉल्डन एक ऐसी बुक है जो आपको मेडिटेशन की तरफ ले जाने की बात करती है। और वो ये कहती है कि हालांकि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैंने पूरी बुक पढ़ी नहीं है, लेकिन वॉल्डन बुक मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ इसके बारे में। हेनरी डेविड टी
कई बार इतना खो जाते थे स्टार गेजिंग में रात में या मून गेजिंग में, इतना खो जाते थे कि घंटों वो सिर्फ देखते रहते थे आसमान की तरफ और जो नेचुरल ब्यूटी है उसको वो निहारते रहते थे। और जब कोई आस पास जो हाईवे था वहाँ से अगर कोई गाड़ी पास होती थी तो उसका हॉर्न सुन के फिर उनकी वो जो ध्यान था वो टूटता था। ऐसा उन्होंने लिखा है अपनी बुक में। तो जब मैं पढ़ूंगा तो इसका छोटा सा रिव्यू ज़रूर लेके आऊँगा। मैं इन तीनों बुक में से कुछ ना कुछ आपको पढ़ के ज़रूर सुनाऊँगा। लाइट्स फ्रॉम मैनी लैम्प में मुझे दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद आई, और हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कंफर्टिंग है। अगर आप परेशान हैं, अगर आप दुखी हैं या किसी चीज़ के लॉस से जूझ रहे हैं, कुछ खो गया है आपका या कोई रिलेशनशिप टूट गया है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ये बुक्स बहुत ही कंफर्टिंग होती हैं उसमें जब आप मेंटली व्हेन यू आर सफरिंग एंड यू आर गोइंग थ्रू अ टर्मोइल। तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको दो खास मैंने लिखा है लाइट्स फ्रॉम मैनी लैम्प के बारे में। दो चीज़ें जो मुझे लगा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली ये है कि बिलीव व्हेन यू आर मोस्ट अनहैप्पी दैट देयर इज़ समथिंग फॉर यू टू डू इन दिस वर्ल्ड सो लॉन्ग एज यू कैन स्वीटन अदर्स पेन लाइक एंड लाइफ इज़ नॉट इन वेन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बहुत दुखी हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक ऐसा काम दिया गया है कि आप दूसरों का दुख कम कर सकें। मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा। और दूसरा इसका एक ख़ास चीज़ है टाइम के बारे में। आर्नोल्ड बेनेट ने एक बुक लिखी थी हाउ टू लिव ऑन अ 24 आवर्स अ डे, और वो बुक इसमें रेफ़र की गई है जो मैंने ख़रीदी है 2 दिन पहले। आई जस्ट गॉन थ्रू लिटिल बिट अबाउट इट। बट एक टाइम के बारे में एक पैराग्राफ लिखा है समय के बारे में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, और इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन किया। मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ। टाइम इज़ द इनएक्सप्लिकेबल रॉ मटीरियल ऑफ एवरीथिंग। विथ इट all is possible, without it nothing. The supply of time is truly a daily miracle, an affair genuinely astonishing when one examines it. You wake up in the morning and your purse is magically filled with 24 hours of the unmanufactured tissue of the universe, of your life. It is yours. It is the most precious of possessions. No one can take it from you. It is unstealable, and no one receives either more or less than you receive. In the realm of time, there is no aristocracy of wealth and no aristocracy of intellect. Genius is never rewarded by even an extra hour a day, and there is no punishment. Waste your infinitely precious commodity as much as you will, and the supply will never be withheld from you. Moreover, you cannot draw on the future. Impossible to get into debt. You can also only waste the passing moment. You cannot waste tomorrow. It is kept for you. You cannot waste the next hour. It is kept for you. मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे आप जीनियस हो, चाहे आपका दिमाग कम हो, IQ कम हो, समय सबको बराबर मिलता है। समय के रेल में कुछ भी बाइफरकेट नहीं होता है, कुछ भी मेरिट नहीं होता है। हर बंदे को 24 घंटे मिलते हैं, और आप के जो 24 घंटे कल से आपको फिर से नए मिल जाएंगे। आप उसको स्टील नहीं कर सकते, कल को वेस्ट नहीं कर सकते। आप सिर्फ वेस्ट आज के ही दिन को कर सकते हैं, अगला घंटा आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये समय की महत्वता को जानने के लिए बड़ा अच्छा पैराग्राफ लिखा था ये, तो इसको मैंने अंडरलाइन किया और मैं इसको रेफ़र करता रहता हूँ। एंड आई फेल्ट दैट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, दिस इज़ अ ग्रेट रिमाइंडर। तीसरी बुक की बात करते हैं थिरुकुरल की, और इसमें 2 ऐसे वर्स हैं जो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। हालांकि बहुत सारे इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, लेकिन 2 ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि शायद हमें ख़ास इसको कहीं लिख के रखना चाहिए। पहला पॉइंट है लिसनिंग पे, और बड़ी ही छोटी सी 2 लाइनें लिखी हैं, लेकिन बड़ी ही प्रोफाउंड है। इट्स वेरी डीप एंड प्रोफाउंड। Listening is the wealth of wealth. It is the crown of all wealth. कहने का मतलब ये है कि wealth acquired by listening is the wealth of wealth, and it is the greatest of all wealth. मुझे पॉइंट बड़ा अच्छा लगा। और दूसरा पॉइंट इसमें एक और मैं आपको बताता हूँ
जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और वो है फेम पे। द ओनली बेनिफिट इन लाइफ इज़ ग्लोरी दैट कम्स ऑफ चैरिटी। द ओनली एसेट इन लाइफ इज़ फेम विच कम्स थ्रू एक्ट ऑफ चैरिटी। तो ये 3 बुक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंफर्टिंग है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। थिरुकुरल, जो आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं अगर आप मुश्किल में हैं, प्रॉब्लम आपको आपका मन ख़राब है, मूड अपसेट है। वॉल्डन अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको पढ़ के बताऊँगा इसके बारे में। लाइट्स फ्रॉम मैनी लैम्प में बहुत सारी स्टोरीज़ और बहुत सारी बुक्स को रेफ़र किया गया है, और ये एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया है। मुझे इस बात का थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर लग गया है कि लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को ये 3 बुक क्यों इतनी ज़्यादा पसंद आई, और जब वो दुखी होते थे तो क्यों इन 3 बुक्स का सहारा लेते थे, ऐसा उन्होंने बार बार कहा। आई होप यू लाइक माई ब्लॉग। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ ड्रॉप इन योर कमेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल। और मैं इसी तरह कुछ और अच्छी बुक्स के बारे में आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।